नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल का अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो काफी ज्यादा इसने पैनिक कराया और फिर सब अपने अपने टारगेट्स पे आए हैं। जो ट्रेंड था वो ट्रेंड तो यहाँ पे अचीव करा कमोडिटीज ने, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे काफी पैनिक आया। जैसे कि क्रूड में मैंने कहा था कि आज मार्केट स्ट्रांग लग रही है, तो क्रूड ने एक डाउनसाइड दिखाया और फिर ऊपर की तरफ बंद हुआ। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में मैंने कहा कि यहाँ से अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहा है सिल्वर में। सिल्वर में भी डाउन साइड आया, फिर ऊपर की तरफ बंद हुई कमोडिटी। गोल्ड आपको पैनिक किया, मैं गोल्ड में अब थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस मुझे लग रहा है, और गोल्ड में मैं ये बात आपको कहना चाहूंगी। शंघाई ने काफी ज्यादा तेजी दी थी गोल्ड को, अगर आपको ध्यान हो, कहा काफी वॉल्यूम के साथ वहां पे ट्रेड हुआ था। उस संघाई शंघाई में अभी जो वॉल्यूम है वो कोविड टाइम एरा में जो कम वॉल्यूम था, उतने रिकॉर्ड कम वॉल्यूम के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। तो मान के चलिए कि गोल्ड में अभी सुस्ती जो है वो रहेगी, और जो चाल है वो चांदी में रहेगी, कॉपर में रहेगी। कॉपर भी इनफैक्ट सुस्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब ये नेक्स्ट मूव पे कमोडिटी यहाँ पे ध्यान दे रही है, और ये यहाँ पे फिलहाल चांदी ही है। और अगर बात की जाए यहाँ पे नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने भी एक डाउन साइड दिया और फिर अप साइड की तरफ वो मूव किया। हालांकि नेचुरल गैस मैंने 314 बोला था, 311 के करीब आया। तो ये तो कल के कॉल का ब्रीफ था। दूसरी बात ये रही कि कल ऐसा हुआ क्यों, कल बहुत सारे यहाँ पे र्यूमर प्रीमियम होता है, नई नई चीजें आ रही हैं यहाँ पे। मार्केट में रूमर्स भी होते हैं, और रूमर्स की वजह से मार्केट यहाँ पे मूव करती है। जब यहाँ पे रूमर्स और स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं, तो यूएस के प्रेसिडेंट की वजह से आते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि जेरेम पोवल को यहाँ पे इस्तीफा देना चाहिए, और बहुत जल्दी वो यहाँ पे हटेंगे और दूसरे प्रेसिडेंट आएंगे। बाकी बाद में उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट से मुकरते हुए कहा कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है और वो फिलहाल बने रहेंगे। इन सब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, वो भी एक दिन के अंदर आना, ये मार्केट को काफी वॉलेटाइल करता है। और अभी आप असाधारण समय से आप फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग है ये इतनी भी आसान नहीं है। इसलिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बताती हूँ जो मैं प्रेफर भी करती हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रांग ट्रेंड होता है तभी जाके मैं पोजिशनल बोलती हूँ कि पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहिए। नहीं तो अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, खासकर अभी जैसे वीकेंड आ रहा है, यहाँ पे आपको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए फिलहाल। इतनी ज्यादा रिस्क लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये तो था कल के मतलब जो भी ट्रेंड्स थे उसका ब्रीफ, और ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा में एक चीज और भी आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि जब आप कल का डेटा देखेंगे ना, कल डेटा तो पॉजिटिव आना था, लेकिन जो डेटा निगेटिव आना था ना, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव आया है। और मूव अगर आप कहेंगे तो मूव बड़ी अजीब सी आ रही है। कल जितने भी स्टॉक मार्केट से, यूएस में एसएनपी हो, डाउ जोन्स से, सब में एक फॉल आया और सब रिकवर होके बंद हुए। आज अगर इंडाइसेस की बात करेंगे तो सारे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज हुए। कमोडिटी में अगर देखा जाए तो कमोडिटी भी अब बिल्कुल अपसाइड की तरफ ट्रेड कर रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको नेचुरल गैस भी ऊपर है, हीटिंग ऑयल भी है, सारी चीजें ही ऊपर है आज। और गोल्ड एक रेंज में है, और गोल्ड मैंने यही कहा था कि अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दबाव गोल्ड में नजर आ रहा है, और ये आपको मौका देगा गोल्ड में फिजिकल में भी खरीदारी का। एक्शन सबसे ज्यादा इथीरियम में है। मुझे लग रहा है कि अब तो बिटकॉइन भी थम गया है कि मैं रुकता हूं तुम चलो। इथीरियम सबसे, कल 6% था, आज 8% है। इससे पहले भी आप इसकी मूव देखेंगे तो बहुत जबरदस्त एक मूव आ रही है। एक्सआरपी में भी आज देखिए तो 16% का यहाँ पे मूव है। काफी सारे जो मतलब मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि वो क्रिप्टोज को लेके यहाँ पे नई लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने नई चीजें भी यहाँ पे पारित करी हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये बात हुई। दूसरी चीज हुई कि ये तो मार्केट का अपडेट है। अब चलते हैं कि मार्केट में कल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या हुआ था जिसकी वजह से मार्केट इतनी हिली हुई नजर आई। और इस हफ्ते में अगर देखा जाए, अगर मैं यस्टरडे चलूं, क्या था, कोर रिटेल सेल्स आपको अच्छा तो आने की उम्मीद थी, इससे ज्यादा अच्छा आया। इसकी वजह से क्रूड जो डाउन साइड गया था वो रिकवर हो गया है। जो मैंने आपको लॉजिक दिया था कि क्रूड को आज बढ़ना चाहिए। इनिशियल जॉबलेस क्लेम थोड़ा सा वीक होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे भी जॉबलेस क्लेम पे, यानी कि कम लोग बेरोजगार हैं, इसका आंकड़ा नीचे आना यानी कि इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव डेटा आया। फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखिए आप, -0.4 था। ये -1.2 आने की उम्मीद थी, और ये हाई इंपॉर्टेंस डेटा है। ये आया कितना, 15.9। तो ये ह्यूज मतलब कि जंप आना, ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि बेस मेटल वगैरह में भी थोड़ी जो अपसाइड मूव है वो आई है। रिटेल सेल्स डेटा -0.9% था, एक्सपेक्टेशन थोड़ा पॉजिटिव में आने का था, लेकिन ये भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो ये आपको ब्रीफ था, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्या, क्योंकि ये ट्रेड में आपको
रीजनिंग और लॉजिकल बनाता है कि प्राइसेस अगर इस तरीके से हुआ तो क्या हुआ, और हमें किस तरीके से मार्केट को ट्रैक करना है। अब सीधा सीधा ज्यादा टाइम ना लगाते हुए चलेंगे हम कि मार्केट में आज क्या। तो आज क्या, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 99 को चेज कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और धीरे धीरे ये वहीं जा रहा है। और 99 के करीब मुझे लग रहा है कि 102 दिन में आ जाएगा। कल इसने इनफैक्ट हाई जो लगाया है 98.95 लगाया, तो उसको हम 99 ही मान के चलेंगे, और आज वो चीज हो सकता है। दूसरी चीज है कि अब मुझे लग रहा है कि जो कल का लो लगा है, ये है आपको 3314 डॉलर का, और ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ, गोल्ड फ्यूचर्स की। वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे धीरे धीरे ही सही, ये इतनी स्ट्रांग कमोडिटी है कि बहुत जल्दी अपना रेंज को नहीं तोड़ेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज फिर थोड़ा सा अगर लो लगता है तो ये 3370 नीचे की तरफ, और अपसाइड जो है ये यहाँ पे 3360 तक का ही यहाँ पे होगा, ज्यादा मूव नहीं आएगी। मूव आ सकती है आपको सिल्वर में। सिल्वर ने कल एक बार फिर से $38.5 वाला लेवल जो है उसको क्रॉस करा आज। तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा अपसाइड मूव रहेगा, ये 39 के करीब यहाँ पे जा सकता है। ये मैं 15 जुलाई का जो हाई है, 15 जुलाई का हाई है 38.74, उसको ही आज का रेजिस्टेंस मान के चलती हूँ, वहां तक ही आ सकता है। तो 38.74 हमारा एक अपसाइड रहेगा। सपोर्ट रहेगा 38.17। बायस यहाँ पे मुझे फिलहाल अपसाइड का लग रहा है सिल्वर में। तो मुझे लग रहा है कि जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने 1,13,000 बोला था, इनफैक्ट 1,13,000, 13,500 आज के सत्र में आता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। जो सपोर्ट है वो 1,11,900 का होगा। मैं बहुत ज्यादा इसमें डाउन साइड नहीं देख रही हूँ। अब यहाँ पे बात रही गोल्ड की। गोल्ड भले ही यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड दे रहा हो, लेकिन अपसाइड इसका केप्ट कहाँ पे है, 98,300 400 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। और कल जो इसने लो लगाया था वही इसका सपोर्ट का काम करेगा, ये है 96,900। तो ये दायरा है फिलहाल, तो ये थोड़ा सा मतलब कि अपसाइड ले रहा है। अपसाइड इसलिए भी ले रहा है क्योंकि 20 पैसे हमारा गोल्ड जो है वो INR जो है ये डिप्रिशिएट हुआ है, तो इसकी वजह से बाहर का गोल्ड और हमारा गोल्ड, बाहर का गोल्ड अभी डाउन है और हमारा गोल्ड अभी अपसाइड है। तो ये रुपए की पैरिटी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। नहीं तो आप कहेंगे कि बाहर तो गोल्ड डाउन साइड है, आप यहाँ पे बाय का अपसाइड लेवल क्यों बोल रहे हैं। तो ये करेंसी की वजह से एक चेंजेस आए हैं, मार्केट फिर से अलाइन होगी। तो आपको मतलब मान के चलना होगा कि गोल्ड में एक बारी 98,300 के करीब अगर दिखाता भी है, तो वहां से वापसी आने का एक जो रास्ता है वो ज्यादा क्लियर है, और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक 98,300 को ब्रीच ना करे, तब तक गोल्ड में आपको कोई मेजर मूव नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ भी इतना स्ट्रॉन्ग दायरा है, 96,800 से नीचे ब्रीच नहीं करता है, तब तक हम इसे ये भी यहाँ पे नहीं मानेंगे कि बहुत कमजोर है यहाँ से। अब आप बोलेंगे कि 96,800 से नीचे अगर ब्रीच किया तो नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट में आएगा आपको 95,700 का लेवल। ये सेकंड सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये एक नया सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो लेट्स वॉच कि क्या होता है। और देखा जाए तो यूएस ऑयल कल तो रिकवर होके बंद हुआ, लेकिन आज फिर कमजोर है, और मुझे लग रहा है कि 65.35 का एक सपोर्ट है, जबकि इसका रेजिस्टेंस फिलहाल फिलहाल अभी आपको बन गया हुआ है 67.14। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैं INR को यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन आज आपको क्रूड को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि बाहर के मार्केट में ये 0.27% गिरा है, अपनी मार्केट में ये 0.92% बढ़ा है। तो अवॉइड दिस काउंटर। और नेचुरल गैस में, यहाँ पे नेचुरल गैस बड़ा परेशान कर रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 3.6 तक जाने की उम्मीद है इसमें। और मैंने कहा था कि 314 320, अब यहाँ पे कल इसने तो हाई लगा दिया 312 का, तो आज उसको ही चेस करेगा, तो सेम उस पे रहेंगे 314 320 का। और नीचे सपोर्ट अगर जब कहाँ से ट्रेंड चेंज मानेंगे, 298 से नीचे आए तो ही यहाँ पे हम ट्रेंड चेंज मानेंगे, यानी वीकर साइड मानेंगे, और यही हमारा सपोर्ट होगा। अब चलते हैं यहाँ पे बेस मेटल काउंटर की तरफ। बेस मेटल काउंटर में मुझे लग रहा है कि जिंक में मैंने कल स्ट्रॉन्ग मूव कहा था, और यहाँ पे जिंक में आपको अगेन 261 ये चेज कर सकता है, 261 62 मैंने कहा था कि जिंक में इसने 4 दिन एक डाउनसाइड लगाया है, और इसने ना एक डोजी बनाया था 16 जुलाई को, यानी कि ये ना अब वहां पे बहुत ज्यादा वीक नहीं लग रहा था। नीचे तो इसने लो लगाया
254.5 का, लेकिन इसने बंद कहाँ किया सेम डे? इसने बंद करा है, क्लोज किया 256.45। कोई कमोडिटी आपको मतलब 2 रुपए नीचे जाके, जिंक जैसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, और वो नीचे जाए और 2 रुपए ऊपर आके क्लोजिंग करे, दोजी बना दे, तो नेक्स्ट मूव जो है वो थोड़ा अपसाइड का होता है। तो 262, आप 261, 262 इसका रेजिस्टेंस मानिए, और नीचे की तरफ 258 ही अभी मानेंगे। एल्यूमिनियम में अगेन दो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी मेरी कल, 249.35 आ रहा है। नेक्स्ट इसमें 251 हम मानेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा था। आप ध्यान दीजिएगा, ये दिन है ये दिन है 2 जुलाई का, और यहाँ पे हाई लगी 251 का, और वहां से ये वापसी आया, तो 251 ही इसमें हम मान के चलेंगे। कॉपर ने एक अपसाइड तो दिखाया थोड़ा दम, और वो जो सारी न्यूज थी ना, एक कि जो प्रीमियम है वो सीएमई पे है और बाकी एलएमई में ये कमजोर हो रहा है, ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि यूएस वाले ने हमसे लेना मना कर दिया, चाइना से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेना मना कर दिया। मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है वो हम बढ़ा देंगे 50%। तो किसी चीज में आपका जो खर्चा आ रहा है वो 50 आ रहा है, अब आप उसको 50% बढ़ा देंगे तो और ऑलरेडी 75 आएगा, या इनका कुछ हिसाब होगा। अगर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि पड़ता नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो चाइना फिलहाल वहां पे एक्सपोर्ट करना बंद करके वो न्यू मार्केट ढूंढेगा, और यही चाइना कर रहा है, और बाकी कंट्रीज भी इसी पे ध्यान दे रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां का प्रीमियम बना था ना, वो तो हायर साइड ट्रेड हो रहा था, लेकिन एलएमई, शंघाई, ये सब डाउन साइड ट्रेड हो रहे थे, और एमसीएक्स ने उसको फॉलो करा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एमसीएक्स में भी अब यहाँ पे जो लेवल्स हैं, जो डाउन साइड लेवल है, वो एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको कहा था, मुझे याद है कि 879 और 876 और 889 का लेवल मैंने आपसे कहा था कि इस रेंज में ऑक्सीलेट करेगा। लेकिन आज यहाँ पे कॉपर थोड़ी तेजी दिखाते हुए, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये 85.5 आ रहा है। आप इसको मान के चलिए कि 895 के करीब ये धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, लेकिन एक हर्डल आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, 887.65 का एक हर्डल जो है उसको मान के चलना होगा, क्योंकि फिबोनाची पे ये आपको आ रहा है 61% रिट्रेसमेंट। तो इससे ऊपर जाता है 887.65, इससे ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे 895 का अगेन एक चांसेस आता हुआ देखते हैं। अब आएंगे एग्री कमोडिटीज में। एग्री कमोडिटीज में जीरा जितनी भी मर्जी कमजोर हो, जीरा पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जीरा पे क्वेरीज आती हैं, मैं बहुत इस काउंटर को मैं ध्यान से देखती हूँ, और मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में कभी भी यहाँ पे एक अच्छी मूव जो है वो देखने को मिलती है। और जीरा में अब सप्लाई साइड काफी ज्यादा कम रह गया है, एक डाउन साइड तो यहाँ पे आता है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का एक चक्कर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड का चक्कर है, लेकिन यहाँ पे मांग जो है ना वो अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, जीरा हो या टर्मरिक हो। तो मेरे ख्याल से जीरा में आपको अभी एक अपसाइड मूव आएगा तो फिर 20,000 तक यहाँ पे रुक सकता है। जबकि टर्मरिक का कल मूव देखेंगे, इसने भी क्या किया, डाउन साइड लगाया कितने का, 12,940 का, और वहां पे क्लोजिंग इसने कहा करी है 13,320, यानी कि नीचे तो आया लेकिन नीचे से लिवाली हो गई, फ्रेश बाइंग हो गई। आज इसने ऊपर की तरफ बंद कर दिया, और कल का हाई यहाँ पे लगा था 13,540, और इसी को आज हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। 13,540, 13,770 के करीब आपको यहाँ पे ये आ सकता है टर्मरिक। और टर्मरिक की बात की जाए तो मैं आपको कुछ ये बताना चाहूंगी, जो अराइवल प्रेशर है ये यहाँ पे अभी फिलहाल जो है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा था, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं और त्योहारी समय होता है तो किसान अपना माल निकालते हैं। अब बाइंग थोड़ी सी यहाँ पे सबड्यूट थी, लेकिन अब यहाँ पे बाइंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल देखने को मिला है। अच्छा, एक चीज और है कि अगले साल टर्मरिक में हाई एकरेज की बात हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो भी किसानों के पास माल है या व्यापारी के पास, वो अपना हायर साइज जो भी आता है उससे वो निकालते हैं। दूसरी तरफ है कि बहुत ज्यादा प्रेशर तब तक नहीं आएगा जब तक कि मिलर्स और प्रोसेसर से उनका डिमांड जो है वो निकल के यहाँ पे आएगा। हालांकि पाइपलाइन उतना ज्यादा भी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है जितना कि पिछले साल था, तो मेरे ख्याल से मिला जुला के हर छोटे लेवल पे यहाँ पे जो बाइंग है वो आती रहेगी। अब बात धनिया की करेंगे। धनिया में मैंने कहा था कि अब वो आ गया वो लेवल, अब यहाँ पे 2-3 दिन तक आप मान के चलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। इसको आप ट्रेंड कमजोर ना मान के इसको आप प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, क्योंकि बहुत तेजी आई थी। तेजी कहाँ से आई थी, 6800 के करीब से आई थी, तो ये करीब करीब इसको 7800 मान लीजिए, 7726 का हाई लगा था। तो अब यहाँ पे डाउन साइड आएगा तो 7550 का लेवल आता हो हम देख सकते हैं। कैस्टर में भी ये धनिया वाला हाल है, क्योंकि बहुत तेजी आई थी। कल का जो लो लगा था उसको ही सपोर्ट मानिए, 6714, इतने तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है।
बात हुई ग्वार काउंटर की, तो ग्वार काउंटर ने एक नया रेजिस्टेंस बनाया है, इसको मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी इनफैक्ट कल ही। पहले मैं 5420 बोलती थी, अब 5380 के करीब बार बार जाता है और वहां से नीचे आती है कमोडिटी। आज फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगेन 5380 तक जाने की कोशिश ये कमोडिटी करेगी। और एक बार 5320 का हर्डल पार करे तो 5380 जाने के चांसेस है। आज थोड़ा सा रिकवरी लग रहा है इसमें। और ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम ग्वारसीड से बियरिश लग रहा है, यानी कि वीक लग रहा है। ग्वारसीड में थोड़ी तेजी है, लेकिन ग्वारगम आज भी रेड कैंडल बनाया है। तो 9870 तक मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। तो थोड़ा सा आज ग्वारगम ग्वारसीड में जो हम रेशियो पे ट्रेड करते थे ना, वो रेशियो पे ट्रेड करने वाला माहौल लग रहा है। जैसे होता था ना कि बाय ग्वारसीड सेल ग्वारगम, ये स्प्रेड पे भी हम लोग ने बहुत काम करा हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस यहाँ पे अलाउ नहीं है। इस तरीके का माहौल वहां पे ग्वार में आता हुआ दिख रहा है। रही बात कॉटन ऑयल सीड केक की, ये बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लेगा। इसने एक बनाया है, आपको मैं कह दूं लगभग कह सकते हैं कि डबल बॉटम है। डबल बॉटम का मैं आपको प्राइस बताती हूँ। ये है कल का लो है, ये कल का लो है 3094, और कल का लो। और एक दिन का आप ध्यान में रखिएगा, 27 जून को इसने लो लगाया था 3095, यानी कि 3094 3095, ये डबल बॉटम की तरह यहाँ काम कर रहा है। और वहीं से ये कमोडिटी ऊपर की तरफ गई है, तो एक्सपेक्ट करिए 3160 तक के लेवल फिलहाल फिलहाल आपको कॉटन ऑयल सीड केक में देखने को मिलेगा। ये आज का ब्रीफ था। 2 दिन की छुट्टी है, तो आप वीकेंड एंजॉय करिए। बहुत ट्रेड को छोड़ के टेंशन में ना रहे कि मंडे क्या होगा। मंडे नए नई वीक की शुरुआत है, नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, नए ट्रेंड्स होंगे, जरूर उसको देखेंगे। और मैं वीकेंड में कोशिश करूंगी 1-2 वीडियो को डालने की। थैंक यू।